कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। फिर से। कबीर हरि रस यो पिया, बाकी रही न था की। पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ी चाकी। यहां पर कह रहे हैं कबीर हरि रस इस प्रकार पी लिया है, हरि का रस इस प्रकार प्राप्त कर लिया है मैंने, अब मुझे अन्य किसी भी रस की चाह नहीं है। अब बाकी रही न था कि, और कुछ अब चखने भोगने योग्य दिखता ही नहीं है। अब उदाहरण दे रहे जैसे एक बार अग्नि पर चढ़ा हुआ घड़ा दोबारा फिर से उस चक्के पर चढ़ता नहीं है। कुम्हार का कलश जो होता है, एक बार उसका घड़ा बन जाए, एक बार वो मिट्टी घड़े रूप हो जाए और उसको गर्म कर दिया जाए, उसके बाद में दोबारा वो मिट्टी उस चक्के पर चढ़ नहीं सकती। उसी प्रकार हे प्रभु, आपका रस इतना चढ़ गया है, अब दूसरे रस की कोई आवश्यकता नहीं है। सचमुच वस्तु स्वरूप ही इतना उत्कृष्ट है। और यहाँ पर आचार्य देव विगत 5-6 गाथाओं से एक ही बात कह रहे हैं, ये प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अनादि सिद्ध है, अनादि सिद्ध है। ये कहकर सुंदरता यहाँ पर दिखाई जा रही है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ अड़ंगा लाता नहीं है, ऐसा सुंदर वस्तु स्वरूप है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करने में समर्थ नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र रहकर उसका परिणमन कर रही है, ये उसकी सुंदरता है। और जैसी ये सुंदरता जिस जीव को भा जाती है ना, वो उसमें रम जाता है। और जो ऐसे रमणीय और सुंदर वस्तु का पान करता है, अब उसको अन्य किसी वस्तु का नशा चढ़ ही नहीं सकता है। समझ में आया क्या? अब अन्य कोई उसको अच्छी लगेगी नहीं। हाँ, भक्तामर में भी वो छंद है ना, वहां पर एक्चुअली भगवान के लिए वो कथन कर रहे हैं, हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयम त्वयि तोषमेति। आपको देखने के बाद में अब मुझे इतना संतोष हो गया, आपको देखने के बाद में इतना संतोष हो गया है कि अब मुझे अन्य किसी को देखने की जरूरत नहीं है। और हे प्रभु, अच्छा हुआ मैंने सबको पहले ही देख लिया। हाँ, इसलिए अब कोई चांस लगता नहीं कि अरे इससे अच्छा और कुछ होगा, ऐसा विकल्प भी नहीं आता है। बस आई एम सेटिस्फाइड नाउ। वैसे ही अपना आत्म स्वरूप, प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप इतना समर्थ है और इतना संतुष्टकारी है, वो अपनी सीमा को लांघता ही नहीं है। दिन रात वासना में रहकर मेरे मन ने प्रभु सुख माना। देवशास्त्र गुरु पूजन की छंद है। दिन रात वासना में रहकर मेरे मन ने प्रभु सुख माना। पुरुषत्व गमाया पर प्रभुवर, उसके छल को ना पहचाना। हाँ, मैं निरंतर वासना पर द्रव्य से ही सुख की कल्पना करता रहा, यही मेरी वासना थी। और ये वासना जीव की अनादिकाल से चलती आ रही है और उसको इसकी खबर नहीं है। आचार्य देव हमको समझा रहे, देख देख तेरी वासना पर द्रव्य से अपेक्षा रखती हुई है, इसलिए तो सुखी नहीं हो रहा है। तेरी अज्ञानता इसकी वजह से है। इसलिए मोक्षमय प्रकाशक में पंडित साहब ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषाएं की है।
वहां पर एक ही बात कह रहे हैं, जिस श्रद्धान से जिस श्रद्धान से तुम्हारे मोह राग द्वेष घट जाए या उनका अभाव हो जाए, वह श्रद्धान सम्यक दर्शन। जिस ज्ञान से, जिस जानने से तुम्हारे राग द्वेष घट जाए, उनका अभाव हो जाए, वह ज्ञान सम्यक ज्ञान, वह जानना सम्यक ज्ञान। और जिस चारित्र से तुम्हारे राग द्वेष घट जाए या उनका अभाव हो जाए, वही चारित्र सम्यक चारित्र कहलाता है। परिभाषा को इतना जबरदस्त उन्होंने कंसाइज कर दिया है कि अब अवसर नहीं रहा, हमको रिजल्ट से मतलब है। जिस श्रद्धान से मतलब क्या, अरे तुमको जो श्रद्धान रखना है रखो, लेकिन उससे तुम्हारे राग द्वेष घटते हुए दिखाई देने चाहिए, तुम मोक्ष मार्ग में स्थित दिखाई देने चाहिए। अब हमको मालूम है वो ऐसा श्रद्धान एक ही होगा और वस्तु में अपनत्व स्थापित किए हुआ श्रद्धान ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ जी। गाथा 98, गाथा 98 में हमने काफी चर्चा की है। युत सिद्ध संबंध से अर्थांतर की उत्पत्ति संभव नहीं है। अर्थांतर से किसी अन्य नवीन वस्तु की उत्पत्ति संभव नहीं। एक अयुत सिद्ध संबंध से भी कोई नवीन उत्पत्ति हो या अर्थांतर जनित उत्पत्ति हो, यह भी संभव नहीं। क्यों? युत सिद्ध संबंध में प्रदेश भेद था और इसलिए वहां पर उत्पत्ति नहीं हुई। हाँ, और अयुत सिद्ध संबंध में प्रदेश भेद नहीं है, इसलिए वहां पर नवीन उत्पत्ति हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है क्या? आचार्य देव ने न्याय से इस बात को सिद्ध किया है। क्या प्रूव करना था आचार्य देव को? स्वभाव की सन्मुखता करानी, प्रयोजन ये है। लेकिन ये स्वभाव में जाने के लिए तैयार नहीं। इसके माथे पर दिन रात वो पर कर्तृत्व का भूत चढ़ा है। मैं करता हूं, मैं उत्पन्न करता हूं, मैंने ये किया, मैंने ऐसे पैसे कमाए, मैंने इसको समझाया, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने मैं चल रहा है दिन भर। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं भोगता हूं, मैं बीमार, मैं स्वस्थ, सब जगह पर वो मैं खड़ा कर रहा है। और मैं या तो इसकी असमान जातीय द्रव्य पर्याय है या तो इसके विकल्प है। विकल्प में देखो, अर्थात वो स्वभाव से युक्त होकर वो कभी खड़ा होता ही नहीं, देखता ही नहीं स्वयं को। इसलिए आचार्य देव को यहां पर समझाना पड़ रहा है कि तू कहाँ है, तू क्या है, तेरे से कुछ उत्पन्न होता ही नहीं। तो तेरा जो प्रयास चल रहा है ना, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। और निरंतर मैं क्या कर रहा हूं? आश्रव को अंगीकार कर रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? अत्यंत करुणावंत होकर आचार्य देव हमको ये सीख दे रहे हैं, भाई तू देख तू क्या कर रहा है। हाँ, तो युत सिद्ध संबंध से भी नवीन उत्पत्ति नहीं होती, अयुत सिद्ध संबंध से भी नवीन उत्पत्ति नहीं होती। अब बचा क्या? अर्थात अब निष्कर्ष, इस द्रव्य से नवीन उत्पत्ति होती नहीं है। अब मैं क्यों प्रयास करूं नवीन उत्पत्ति के लिए? द्रव्य से द्रव्यांतर की उत्पत्ति होती नहीं है, अन्य पदार्थ की उत्पत्ति होती नहीं, तो मैं प्रयास क्यों करूं? समझ में आ रहा है क्या? देखो, ये जीव कहां पर प्रयास करता है? जहां पर कार्य हो रहा है ना, वहां पर प्रयास करता है। जहां पर कार्य नहीं होता है ना, वहां पर वो कर्ता नहीं बन रहा है। फिर से, जीव कार्य का कर्ता कहाँ बनता है? जो कार्य हो रहा है ना, उसका कर्ता बनता है। जो कार्य नहीं होता है ना, उसका कर्ता नहीं बनता है। आप लगा कर देख लेना, हम दिन भर में ना वही कार्य करते हैं जो होने वाले हैं और हम उनके कर्ता बन बैठ जाते हैं, जबकि वे स्वयं होने वाले थे।
क्या कहना, मतलब वस्तु स्वरूप ही इतना उत्कृष्ट है। देखो आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहले प्रश्न है क्या किसी को? हाँ जी, पेज नंबर 45 में नीचे आ जाइए। यदि अताद्भाविक भेद कहा जाए तो ठीक ही है, अर्थात द्रव्य में और गुण में, यहां पर ये कह रहे हैं द्रव्य में और गुण में अताद्भाविक भेद है। अताद्भाविक भेद मतलब क्या? द्रव्य कभी मात्र गुण रूप नहीं होता और गुण कभी पूर्ण द्रव्य नहीं कहलाता। समझ में आ रहा है क्या? एक गुण मात्र पूर्ण द्रव्य नहीं कहलाया जा सकता। ये क्यों? क्योंकि उसमें अताद्भाविक भेद है। कहा जाए तो ठीक है, क्योंकि ऐसा तो शास्त्र का भी वचन है। शास्त्रों में भी यह कहा है कि जो द्रव्य है वह गुण नहीं और है, परंतु यह अताद्भाविक भेद एकांत से इसमें यह है ऐसी प्रतीति का कारण नहीं है, क्योंकि वह अताद्भाविक भेद स्वयं ही उन्मग्न निमग्न होता है। यहाँ पर हम आके रुके थे। स्वयं ही उन्मग्न निमग्न होता है मतलब क्या? यहाँ पर ये कह रहे हैं जब हम द्रव्य और द्रव्य में गुण है ऐसी जब भी कथन करते हैं तो उसमें क्या हो गया? भेद पक्ष खड़ा हो गया है। भेद पक्ष खड़ा हो गया अर्थात इसमें दो चीजें दिखाई दे रही है। तो सचमुच दो है क्या? नहीं, एक ही चीज है। फिर दो कहाँ से खड़ी हुई? दो इसलिए क्योंकि समझाना है। द्रव्य का वैभव उसके गुणों के माध्यम से ही समझाया जाएगा। द्रव्य का वैभव गुणों के माध्यम से ही समझाया जाएगा, इसलिए गुण भेद उन्मग्न होगा। उन्मग्न होगा मतलब क्या? व्यक्त होगा, अभिव्यक्त होगा। अर्थात द्रव्य में गुण है ये हमको मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। मेरी लक्ष्मी, मेरा वैभव क्या है ये पहले बताया जाएगा। जिसमें मुझे अहम स्थापित करना है वो क्या है ये समझे बिना उसमें अहम स्थापित होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले अहम स्थापित करने के लिए द्रव्य में उसके गुण भेद के माध्यम से कथन किया जा रहा है। ये व्यवहार का कथन है, पर्यायर्थिक न्याय का कथन है। और पर्यायर्थिक न्याय से देखा जाए तो द्रव्य में गुण पाए जाते हैं और ये भेद करना हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि जब तक भेद से हम समझाएंगे नहीं तब तक अखंड वस्तु का आश्रय ही नहीं लेगा। आगे देखो क्या कह रहे, जब पर्यायर्थिक न्याय से देखा जाए तब भी यह शुक्ल वस्त्र है, इसका शुक्लत्व गुण है, इस प्रकार गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है। इस प्रकार अताद्भाविक भेद उन्मग्न अर्थात उदित होता है। वस्त्र का उदाहरण दे रहे हैं, यह शुक्ल वस्त्र है कहकर शुक्ल यह द्रव्य का गुण है ये बता रहे, अर्थात द्रव्य अलग और वो शुक्लपना अलग है। अलग है मतलब भेद दिख रहा है ना, इसलिए हम अलग कह रहे हैं। वस्तु में अलगपना नहीं है, कथन में अलगपना है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तु जैसी की तैसी है, लेकिन हम जिस दृष्टि से वस्तु को देख रहे हैं तो हमको शुक्लपना है कि नहीं है? है, दिखाई दे रहा है, तो है शुक्लपना। हाँ, तो कह रहे इस प्रकार गुण वाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है, इस प्रकार अताद्भाविक भेद उन्मग्न होता है। दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हमको वहां पर प्रकट हो गया, दिखाई दे रहा है। परंतु अब देखो, अब दूसरी दृष्टि से देखना है। कौन सी दृष्टि? द्रव्यार्थिक दृष्टि। परंतु जब द्रव्यार्थिक न्याय से देखा जाए तब जिसके समस्त गुण वासना के उन्मेष अस्त हो गए हैं, अर्थात है तो क्या, सबको पी गया है ये द्रव्य, सभी गुणों को ये द्रव्य पी गया है। सभी गुणों का वहां पर अस्त हो गया है, एकमात्र द्रव्य ही दिखाई दे रहा है। तो वो कौन सी दृष्टि है? द्रव्यार्थिक दृष्टि है, जिसमें हमको भेद ही नहीं दिखाई दे रहा है।
ये देखो, गुण भेद किया ये वस्तु को समझाने के लिए, और द्रव्य को अभेद से देखा उसमें प्रवृत्ति करने के लिए, उसमें जमने रमने के लिए। यदि गुण भेद होगा तो विकल्प ही रहेगा, इसलिए विकल्प का शांत करने के लिए हमने उस गुण भेद को भी गौण किया। देखो, शास्त्रों में वचन आते हैं। क्या वचन आते हैं? वचन ऐसे आते हैं कि यार मैं भूल गया। देखो, मेरे ज्ञान में दूसरी एक बात आ गई और इसलिए वो ये बात भूल गया शास्त्रों के कथन। चलो, मेरे ज्ञान में एक बात ये आ गई। यहां पर क्या कह रहे हैं? गुण का और द्रव्य का अतात भाव है, बराबर। आप समयसार गाथा नंबर 181 देख लेना। समयसार गाथा 181, ये एक्चुअली कल बात करनी थी, मैं रह गई अभी, तो अभी कर लेता हूं। वहां पर 181 गाथा में ये कहा कि राग के प्रदेश अलग और आत्मा के प्रदेश अलग है। क्या कहा? राग के प्रदेश अलग है और आत्मा के प्रदेश अलग है, ऐसा कहा है वहां पर। अब वो अलग कथन है, ये अलग कथन है। यहां पर द्रव्य में जो कोई अवस्था दिखाई दे रही है वो द्रव्य स्वयं उसका परिणाम, उसका करता है। प्रवचन सार में तो ये बात चल रही है। वहां पर विकारी अवस्था हो द्रव्य की या अविकारी अवस्था हो, दोनों अवस्थाओं में द्रव्य स्वयं परिणमित हुआ है। लेकिन समयसार में प्रदेश भेद घटित करके दिखाया, अर्थात राग के प्रदेश अलग और आत्मा के प्रदेश अलग, ऐसा वहां पर कह दिया। ये क्या है? अध्यात्म की परमोच्च सीमा है। हाँ, किसी प्रयोजन से ऐसे कथन किए जाते हैं। वास्तविकता ये है कि जिन प्रदेशों में आत्मा है उन्हीं प्रदेशों में राग द्वेष पाया जा रहा है। हाँ, लेकिन यहां पर गुणों का और द्रव्य का अताद्भाव कहा। जब गुणों का और द्रव्य का अताद्भाव है तो गुणों की जो अवस्था है उसका और द्रव्य का भी अताद्भाव ही होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अर्थात भेद अपेक्षा देखेंगे तो भिन्नपना दिख रहा है, लेकिन सचमुच द्रव्य ही वस्तु रूप परिणमित हुआ है, उस अवस्था रूप परिणमित हो गया है। हाँ, लेकिन वहां पर राग आत्मा में है ही नहीं, ये समझाना है। क्योंकि अज्ञानी ये मानता है कि मुझे राग का अभाव करना है, मुझे राग का अभाव करना है, मुझे राग का अभाव करना है। आचार्य देव वहां पर फिर इसलिए कहने लग गए, ए कम हियर सुन, कह रहे तुझ में राग है ही नहीं, जा। राग के प्रदेश अलग है और आत्मा के प्रदेश अलग है, दोनों प्रदेश भिन्न है, ऐसा वहां पर 181 गाथा में। क्यों? इसको भ्रम हो गया था कि राग को हटाने का कर्ता बनना था। इसको समझ में आ रहा है क्या? जबकि कुछ करने योग्य है ही नहीं, ये समझने की बात है। तो इसलिए उसका वो जो भार था वो विकल्प का भार था, इसलिए वो पक्षातिक्रांत हो नहीं रहा था, वो नए से रहित हो नहीं रहा था, इसलिए उसको कह दिया प्रदेश ही भिन्न है। अब बचा ही नहीं कुछ करने के लिए, क्योंकि आत्मा को पाने के पीछे या फिर सम्यक दर्शन प्रकट करने के पीछे इसको कर्तृत्व का भूत ही सवार है। देखो, कर्तृत्व की थोड़ी सी बातें बताओ आपको। एक तो अन्य मतियों में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, राम, सब इनके काम करता है, ठीक है, अन्य मतियों के। जैनियों के, अज्ञानी जैनियों के कौन काम करता है? कह रहे कर्म ही काम करता है, सब कर्म की प्रेरक, कर्म की कठपुतली है, ऐसा कहते हैं अज्ञानी जैनी। और कुछ अज्ञानी ये है कि मैं ही करता हूं, अर्थात वे ही उन अवस्थाओं के कर्ता बन जाते हैं। जबकि यहां पर कह रहे हैं आत्मा में आत्म द्रव्य में, एक्चुअली यहां पर एक द्रव्य की बात चल रही है लेकिन हम आत्मा पर घटित कर रहे हैं। आत्म द्रव्य में ज्ञान है, सत है, ठीक है, लेकिन
ये सत का भी अभाव हो जाता है, ये ज्ञान का भी अभाव हो जाता है, वे निरस्त हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं जब एक अखंड द्रव्य पर दृष्टि जाती है। तो वे सब है, अनंत गुण है, लेकिन उनकी दृष्टि, वे नजरअंदाज हो जाते हैं, वे निमग्न हो जाते हैं, अंदर समा जाते हैं, वे द्रव्य में मात्र एक द्रव्य ही दिखाई दे रहा है, उस समय में हमको अन्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। उदाहरण दूंगा, जैसे जब शक्कर का भोग हो रहा है तो क्या हो रहा है? शक्कर का भोग हो रहा है या मिठास का भोग हो रहा है? कोई कहे साहब मिठास का भोग हो रहा है, नहीं, शक्कर का भोग हो रहा है, वस्तु का भोग हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वस्तु का ही भोग होता है। जैसे और एक एग्जाम्पल, जब जेवर खरीदने गए तो हमने क्या देखा? आकार उकार सब देखा, बराबर। तो उस समय में भेद से देखा हमने, लेकिन जब वस्तु को ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद में वस्तु का आकार उकार है, उसका वर्ण है, या वस्तु का भोग है? कह रहे वस्तु का भोग है, अर्थात सोने का भोग है, बराबर। समझने की बात इतनी है कि किसी अपेक्षा वस्तु का निर्णय करने के लिए हमको उसमें भेद डालना पड़ता है, लेकिन जब भेद करके वस्तु समझ ली है, उसके बाद में उसका भोग करने के लिए उस भेद को गौण करना पड़ता है, तभी जाके अखंड वस्तु का पान किया जा सकता है। समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निमग्न और उन्मग्न समझ में आया? उन्मग्न मतलब ऊपर प्रकट होना, और निमग्न मतलब अभाव को प्राप्त होना, नहीं दिखाई देते। ठीक है, उसके निमग्न होने पर अयुत सिद्ध संबंध, अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरत्व निमग्न होता है। अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरत्व निमग्न होता है, इसलिए समस्त ही एक द्रव्य होकर रहता है। अयुत सिद्ध संबंध मतलब क्या? प्रदेश भेद नहीं है, बराबर। और वो अयुत सिद्धत्व के अयुत सिद्धत्व जनित अर्थांतरत्व, अर्थांतरत्व मतलब भेद, दोपना, अलग अलग दिखाई दे रहा था ना, वो निमग्न हो गया। निमग्न मतलब अस्त को प्राप्त हो गया। हमको गुण नहीं दिखाई दे रहा, हमको मात्र अविद्रव्य ही दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? एकमात्र द्रव्य दिखाई दे रहा है, और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा, सत नहीं दिखाई दे रहा, चारित्र नहीं, श्रद्धा नहीं, कुछ नहीं, वीर्य नहीं, कुछ नहीं, हमको एकमात्र द्रव्य दिखाई दे रहा है। इसलिए समस्त ही एक द्रव्य होकर रहता है। जब भेद उन्मग्न होता है तो उसके आश्रय से उत्पन्न होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है। जब भी भेद होगा उस समय में वहां पर हमको वस्तु नहीं दिखाई देगी, वस्तु का की विशेषता दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? और भेद का अभाव हो गया, भेद गौण हो गया, तो उस समय में अखंड वस्तु ही दिखाई देती है, उसकी विशेषता नहीं दिखाई देती। मान लो विशेषता दिखाई दे रही है, जैसे हम सामायिक में बैठे हैं और आत्मा आनंद स्वरूपी है, ऐसा विचार करके इसको बहुत आनंद आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये विकल्प जनित आनंद है, ये वस्तु जनित आनंद नहीं है। और ये कहेंगे अभी भी तू पर द्रव्य ही है, पर समय ही है, क्योंकि तू विकल्पों में ही रुका है, तू अभी भी वस्तु को भोगने के लिए असमर्थ है, तू उतना पुरुषार्थी नहीं हुआ है। अर्थात तुझे वस्तु की अभी भी उतनी चाहत नहीं है कि तू उसका रसपान करे, उसका भोग करे। समझ में आ रहा है? तेरी तैयारी नहीं है अभी तक वस्तु को भोगने की, तेरी स्वीकृति ही नहीं है वस्तु को भोगने की। ओके, हाँ, हाँ जी, देखो, उसके उन्मग्न होने पर आयुष सिद्धत्व जनित अर्थांतरत्व उन्मग्न होता है,
तब भी द्रव्य के पर्याय रूप से उन्मग्न होने से, जिस प्रकार जल राशि से, अब उदाहरण दे रहे, जिस प्रकार जल राशि से जल तरंगे व्यतिरिक्त भिन्न नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य से गुण व्यतिरिक्त नहीं है, अर्थात भिन्न नहीं है। हमारी समझ के लिए हमने उनको भिन्न कर दिया, लेकिन अब एक एक को अलग करके तो दिखाओ, नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? द्रव्य को गुणों से अलग किया ही नहीं जा सकता। वो तो समझाने के लिए एक एक गुण का कथन किया जा रहा है, लेकिन नहीं किया जा सकता। ये सत्य बात तो ये है। इससे यह निश्चित हुआ कि द्रव्य स्वयमेव सत है। देखो कंक्लूजन क्या सिद्ध कर रहे हैं, द्रव्य सत है। जो ऐसा नहीं मानता वह वस्तुतः पर समय है, मिथ्या दृष्टि ही है। अर्थात कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। जो पर अभी मैं थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगा। देखो, जो ये मान रहा है कि मैं भोजन का करता हूं, मैं भोजन बनाता हूं, वो पर समय है। जो ये मानता है कि मैं भोजन को भोगता हूं, मैंने भोजन ग्रहण कर दिया, तो वो पर समय है। जो इन वचनों का कर्ता स्वयं को मानता है, वो पर समय है। क्यों? क्योंकि इसने पर पदार्थ के उत्पत्ति की कल्पना की है। आवाज का कर्ता स्वयं को माना। देखो अक्सर मुझे किसी से परिचय हो गया था, उनका आवाज खराब हो गया, तो आवाज सुधारने के लिए उन्होंने दवाई ली। आवाज नहीं आएगी तो मैं भक्ति आदि नहीं गा पाऊंगा, ऐसा उस जीव को लगा। तो ये क्या है? ये पर समय पना है। पर का कर्तृत्व आ गया ना। पर का कर्तृत्व जहां पर आता है, समझ लेना ये पर समय पना है। अर्थात मैंने पर में कुछ उत्पन्न करने की कल्पना की है, और इस आत्मद्रव्य से पर से कुछ उत्पन्न करने की। इसलिए मैंने दो बातें कही। एक तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय में बैठा है ये जीव, एक नहीं तो स्वयं को कह रहा है मैं आत्मा हूं, मैं अकर्ता हूं। ऐसा होते हुए भी बराबर अपने विकल्प में पर पदार्थ का कर्ता बन रहा है। पर पदार्थ का न कर्ता, सही, ठीक है, पर पदार्थ का न सही, लेकिन अपने परिणमन का तो कर्ता बनने की चेष्टा कर रहा है। ये भी अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? अपने परिणमन का भी कर्ता करने की चेष्टा कर रहा है। मतलब क्या? मुझे आत्मा में राग द्वेष नहीं है, मुझे राग द्वेष को हटाना है, ये ऐसी कल्पना करता है। समझ में आ रहा है? अभिप्राय में क्या भाषा चल रही है इसकी? अभिप्राय मूक है, उसकी भाषा अपन ज्ञान की तरफ से बात कर रहे हैं। तो मुझे राग द्वेष को हटाना है। आत्मा में राग द्वेष कहाँ होता है? आत्मा अकर्ता स्वभावी, बराबर, ये ऐसा कहता है। और बराबर उसी समय में मुझे अकर्ता स्वभाव का अभ्यास करना है, ये कह रहा है। अभ्यास करना है मतलब क्या? अकर्ता स्वभाव का अनुभव करना पड़ेगा, ऐसा कह रहा। करना पड़ेगा ऐसा बोल रहा है, जबकि इसको अब क्या करना था? मैं कुछ भी करता नहीं, कर सकता नहीं, ये नक्की करना था। प्रत्येक द्रव्य सत है कहकर उसका गुण सत है और उसकी पर्याय भी सत है। अर्थात जिस समय में सुनिश्चित है उसी समय में होने वाली ये पक्की बात हो गई। अब तुझे करने के लिए क्या बचता है? हाँ, आज एक प्रवचन सुन रहा था। प्रवचन में उन्होंने कहा, उदाहरण दिया, इस जीव को कहा जाए कि देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें मात्र और कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है, और सुनो तुम्हें 1 लाख रुपया महीना दिया जाएगा। 1 लाख रुपया महीना दिया जाएगा। ये क्या बोलेगा मालूम है? यार मुझे बोर हो रहा है, मेरा समय नहीं कट रहा है। अर्थात अब क्या है? ये देखो स्वयं के अभिप्राय को पकड़ना। इसमें अभिप्राय में ये बात पकड़ी बैठी है कि इसको कुछ ना कुछ करना है, और आचार्य देव यहां पर कह रहे तो कुछ कर नहीं सकता है। समझ में आ रहा है क्या?
ऐसे अकर्ता स्वभाव का निर्णय जिसे हो जाएगा उसी के भेद उन्मग्न होंगे। लेकिन समझने के नाम पर हमने सब कुछ देख लिया, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, आत्मा के आश्रय से ही सुख होता है, हम पर पदार्थ मुझे सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है, ये पुद्गल आदि कुछ कर नहीं सकता, ये सब मां बोल रहा है, लेकिन मानता नहीं है। एक समय के लिए तो बोल के दिखाओ, मतलब मान के दिखाओ, माना तो हो जाएगा इसका कल्याण, इसी समय उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये नहीं करने का कर्ता या करने का कर्ता ऐसा ही हो रहा है। इसके आगे इसकी गाड़ी बढ़ नहीं रही है। भाई कह रहा है कि मैं परद्रव्य का कुछ नहीं करता, तो नहीं करने का कर्ता बन गया। समझ में आया? तो जबकि पर द्रव्यों को मात्र जानना था, ये नहीं बनने। अभी देखो और एक बात, कोई हम सामयिक में बैठे हैं, सामयिक में बैठे हैं तो अचानक एक आवाज आ जाती है, आवाज से मेरा उपयोग भी उस आवाज की तरफ आकर्षित हो गया। अब मुझे क्या चिंतन चलना है? मेरा चिंतन चल रहा है कि मैं इस आवाज को जान रहा हूं, बराबर। ये आवाज मुझ में प्रवेश करती नहीं है। हाँ, इस आवाज से मुझे सुख नहीं है, दुख नहीं है, ये भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं उस आवाज को जानने का कर्ता बन रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? और कर्ता कैसे बन रहा है? या तो शरीर के माध्यम से, या शरीर नहीं तो विकल्प के माध्यम से कर्ता बन रहा है। जबकि मैंने ज्ञान से जाना है, ज्ञान से ये सब ज्ञान हुआ है। क्या कहा फिर से? ज्ञान से ज्ञान हुआ है, ये नहीं मान रहा है, और मैं इस जानने का कर्ता हूं ऐसा मान बैठा है। और ये अज्ञानता है, ये भेद है, ये वस्तु को देख नहीं रहा है ठीक से, और इसलिए अनुभव नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब निमग्नता हो ही नहीं रही है। कारण क्या है? भेद ही खड़ा कर रहा है। ठीक है, ये गाथा 98 हो गई। अब हमको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब इसके बाकी जो प्रकरण है, आप स्वामी जी का अंश आप देख लीजिए, ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया है अपन ने। हाँ, चलो यहां पर पढ़ना है क्या? पढ़ते ही है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 49 पर लास्ट पैराग्राफ में आ जाए। पेज नंबर 49 पर लास्ट पैराग्राफ, बहुत मार्मिक बात आ रही है। प्रत्येक परमाणु की क्रिया उसी परमाणु से होती है। मिल रहा है क्या? पेज नंबर 49 लास्ट पैराग्राफ। देखो, उसके ऊपर से पढ़ते हैं। प्रत्येक आत्मा और परमाणु आदि पदार्थों की अनादि स्वसत्ता स्वभाव से रचित है। पहली बात नक्की करो, ये अनादि से स्वभाव से रचित है। ये वस्तु अनादि से स्वभाव से है। ओके, जब अनादि से है तो अनंत काल भी स्वभाव से ही रहेगी, ये भी बात घटित हो जाती है। इसलिए द्रव्य स्वयमेव सत है, ऐसा जो नहीं मानता वह आत्मा को नहीं मानता। पहली बात। ओके, प्रत्येक द्रव्य को घटित कर रहे हैं, प्रत्येक द्रव्य अनादि निधन, ये जब तक तो हम स्वीकार नहीं कर रहे तब तक हम आत्म वस्तु को भी स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, हमने तो मान लिया ना 6 द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में रहता है, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसा है, ऐसे चित्वे जीव तत्पर से ममत न था। अरे तू पोपट पंछी कर रहा है, ये तोता रट हो गई है। ये तोता रट से काम नहीं होता है, या ऐसा मानना, तुम्हारा अभिप्राय ऐसा बदलना चाहिए। देखो, प्रत्येक परमाणु की क्रिया उसी परमाणु से होती है, और आत्मा की क्रिया आत्मा से होती है। अज्ञानी क्या मानता है? मैं यहां से हिल जाऊं, फिर इनका देखना इनके काम कैसे होते हैं। तो उसको समझाया जाता है, तुम्हारे बिना सब काम व्यवस्थित होंगे, मात्र वही काम नहीं होंगे जो तुम करते थे। क्या कहा फिर से? अज्ञानी को लगता है कि मैं यहां से हट जाऊं तो देखो इनका कुछ काम नहीं होगा। तो यहां पर समझाते उसके सब काम होंगे, एकमात्र वही काम नहीं होगा जो तुम करते थे। तुम करते थे मतलब क्या? असमान जाति द्रव्य पर या नहीं, तुम मतलब आत्मा। वो आत्मा जो काम कर रहा था, क्या काम कर रहा था? मात्र जानन आ रहा था। उतना ही काम अन्य पदार्थ नहीं कर सकता, बाकी सब काम
वो अन्य पदार्थ उसका उसका काम कर रहा है। और अज्ञानी को लगता है कि दूसरों के भोजन का कर्ता मैं हूँ, दूसरों के पालन पोषण का कर्ता मैं हूँ, दूसरों को सबक सिखाने का कर्ता मैं हूँ, दूसरों को सच्चे मार्ग पर लगाने का कर्ता मैं हूँ। ऐसा ये मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने का करता हूँ, अपने दांतों को संभालो, अपने आंखों को संभालो, अपने स्वास्थ्य को संभालो। हम फोन पर क्या करते, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अरे क्या ख्याल रखना, अरे अपने निज आत्म स्वास्थ्य का विचार नहीं है और शरीर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, जबकि मैं शरीर का कुछ कर नहीं सकता। श्रेयांश डेली जाता है ना हमारा, मैं उसको जाते समय एक ही कहता हूं, बेटा तत्व चिंतन करते रहना। तत्व चिंतन मतलब मैं आत्मा हूं, अन्य पदार्थ मुझे सुख का कारण नहीं, दुख का कारण नहीं। प्रत्येक परमाणु की क्रिया उसी परमाणु से होती है, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमित होना वो उसी परमाणु से होगा, अन्य परमाणु से नहीं होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक परमाणु की क्रिया उसी परमाणु से होती है। हाँ, और आत्मा की क्रिया आत्मा से ही होती है। प्रत्येक पदार्थ परिपूर्ण सामर्थ्य वाला अनादि सत होने से, कितनी बड़ी बात है, मैं अनादि सत हूं, परिपूर्ण सामर्थ्य वाला हूं। मेरी सामर्थ्य को घटाने के लिए, उसका नाश करने के लिए कोई माइका लाल जिंदा ही नहीं हुआ है, कोई नाश कर ही नहीं सकता है। ऐसा परिपूर्ण सामर्थ्य वाला अनादि सत होने से स्वयं ही अपना अपना ईश्वर हूं। इसलिए वह दूसरे किसी संयोग, एक क्षेत्र, दो काल आदि की अपेक्षा नहीं रखता। मतलब निगोद में बहुत दुख है, ए चल निकल, समझ में आ रहा है क्या? स्वर्ग में बहुत सुख है, ए चल निकल। क्यों? इस क्षेत्र से सुख नहीं है। हाँ, मान लो बहुत गर्मी हो रही है इसलिए दुख हो रहा है, नहीं। गर्मी, उस गर्मी को वे पुद्गल परमाणु है, उनका गर्मी रूप परिणमन अपने में हो रहा है, तुझमें उनका प्रवेश ही नहीं है। मेरा तो मात्र जानना हो रहा है, ये मेरा काम चल रहा है। और अज्ञानी ने क्या हो गया, वे उसके ज्ञान का गेय बन गए, तो उसको लगा कि ये मुझ में प्रवेश ही कर गए हैं। हाँ, तो किसी संयोग, क्षेत्र, ये क्षेत्र खराब है, हो ही नहीं सकता। ये क्षेत्र, काल, ये काल खराब है, अभी हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे? सब पंचम काल में कोई जा नहीं सकता ना, तो प्रयास भी नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो कह रहे काल भी बाधक नहीं है, काल भी बाधक नहीं है, आदि की अपेक्षा नहीं रखता है, अपनी नई नई अवस्थाओं को स्वयं करता है। द्रव्य स्वयं, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा लिए अपना काम स्वयमेव करता है। इसका नाम सम्यक एकांत है और यही धर्म है। ऐसा जो नहीं मानता वह मिथ्या एकांतवादी पर समय है, मूढ़ है। इस प्रकार माने बिना धर्म नहीं होता और दया, दान, पूजा, भक्ति आदि सभी एक के बिना के शून्य है। मतलब क्या? एक इकाई के बिना शून्य है। मतलब क्या? कह रहे कि मान लो मैंने दान किया, तो दान किया ना, तो दान करने का कर्ता बन गया, जबकि मैंने दान किसी को कुछ दे ही नहीं सकता, मैं पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। मैंने उपवास किया तो उपवास नहीं खाने का कर्ता हो गया, ये पर द्रव्य का कर्ता बन बैठा है, जबकि भूखा रहकर स्वयं को धर्मात्मा मान बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? मैंने किसी को पढ़ाया, किसी को सच्चा मार्ग दिखाया, सच्चा उपदेश दिया, तो उपदेश का कर्ता बन बैठा है, जबकि ये पुद्गल का परिणमन वे स्वतंत्र भाषा वर्गण आया और उस भाषा रूप परिणमित हो गई है, और इसको लग रहा है कि मैंने किया है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब मैंने किसी के, मान लो सर दर्द हो रहा है, किसी का सर दबा कर दे दिया, दबाते ही उसको अच्छा लगने लग गया, वो कह रहा बहुत अच्छा लग रहा है। अब बोलिए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या है? अरे पुद्गल परमाणु का परिणमन पुद्गल परमाणु में हो रहा है और ज्ञान कर रहा है जीव, और जीव को अच्छा लग रहा है।
जबकि जीव अपने से भरपूर है, पूर्ण है, ऐसा होते भी वो कैसा भ्रम पालता है कि इसके हाथ लगाने से, इसके स्पर्श से मुझे अच्छा लग रहा है। जबकि स्पर्श अरे एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। हाँ, एक परमाणु दूसरे परमाणु को स्पर्श करने में समर्थ नहीं है। ऐसा होते हुए कि दोनों भिन्न है ना, एक परमाणु अपने स्वचतुष्टय में बैठा है, दूसरा परमाणु अपने चतुष्टय में बैठा है, और भान किसको आ रहा है? जीव को लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये जब तक पर पदार्थ का कर्ता बन के बैठेगा तो इसकी अज्ञानता नहीं मिटेगी, ये पर समय ही बना रहेगा। ये बात इस 98 नंबर की गाथा में आ गई। क्या बात थी? मैं पर पदार्थ का उत्पत्ति कर नहीं सकता, इसलिए पर कर्तृत्व का अहंकार मिटना ही चाहिए। मैं किसी जीव को सुखी कर नहीं सकता, इसलिए पर को सुखी करने का भार उतरना ही चाहिए। कोई मुझे दुखी कर नहीं सकता, इसलिए पर से दुखी होने का भार, दीनपना उतरना ही चाहिए। मैंने भोजन से मैं स्वस्थ होता हूं, तो ये स्वस्थ पर से होने की कल्पना हो गई, तो ये भार उतरना ही चाहिए। मैं अपने कारण से स्वस्थ हूं, अपना आश्रय नहीं लिया है तो मैं अस्वस्थ हूं। एक विद्वान को किसी ने पूछा, हाँ आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? प्रश्न पूछा। प्रश्नकर्ता का स्वाभाविक संकेत उनकी शारीरिक व्याधि या असाता की तरफ से था। विद्वान ने जवाब दिया, मैं अस्वस्थ हुआ ही कब हूं? जब मुझे स्वस्थ की कल्पना करते हो। अर्थात मेरे पदार्थ में, मेरे द्रव्य में अस्वस्थता आई नहीं है। स्वयं को वस्तु स्वरूप अर्थात आत्म स्वरूप रूप देखना, यही तो पुरुषार्थ है। हाँ, व्यवहार में कथन चलते हैं, लेकिन ये कथन में क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन होता है। डिस्ट्रैक्शन मतलब क्या? साता है क्या? हाँ साता है। अरे साता है क्या? साता है, ये कहने में क्या बड़ी बात है? और उसके बाद में असाता की लाइन लगती है, लिस्ट ही बोल देता है। पहले सेंटेंस में खाली साता बोलता है और फिर उसके बाद में असाता की लिस्ट लगा देता है। यहां दर्द है, वहां दर्द है। अरे सुबह उठते ही सर दर्द है, छाती में दर्द है, पेट में दर्द है, चालू होता है कि नहीं होता है? पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, चालू होता है कि नहीं होता है? तो ये पर कर्तृत्व का अहंकार इसके माथे पर है, पर से दुख है, ऐसा इसकी मान्यता सिद्ध हो गई। और आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं, अर्थांतर तो होता नहीं, तेरे वस्तु में पर का प्रवेश हुआ ही नहीं है। तू अपने में स्वयं पूर्ण है, परिपूर्ण स्वभाव वाला है, अनादि से है, अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। ओके, ये पूरी भेद ज्ञान की बातें हैं। ये तत्व चिंतन का ये अपूर्व अवसर आया है। हाँ, तू किस बात से अधूरा है ये बता तो सही। अपने आत्म स्वभाव में क्या कमी है ये बताओ तो सही। अभी तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे में कुछ कमी नहीं है मनु। तो मैं स्वयं पूर्ण हूं ऐसा कहने के बाद में अब इसको अनुभव हो जाना चाहिए था, इसको प्रतीति हो जानी चाहिए थी। हाँ जी, देखो आगे बढ़ते हैं। अभी पेज नंबर 50 पर आ जाइए। इस प्रकार अभी कंक्लूजन, इस गाथा में यह बताया गया है कि प्रत्येक पदार्थ अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। एक, उसे न तो किसी ने बनाया है, न ही कोई उसका नाश कर सकता है। दो, वस्तुतः बात यह है कि द्रव्य की तो उत्पत्ति ही नहीं होती, जो उत्पन्न और नष्ट होता है वे तो पर्याय है। सत अर्थात सत्ता द्रव्य का लक्षण है और वह द्रव्य स्वतः सिद्ध है। वह सत अर्थात सत्ता
द्रव्य से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। आ रहा है क्या? कथनचित मतलब स्याद्वाद, किसी अपेक्षा से है। अनेकांतवाद समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि वस्तु ही ऐसी है। कथनचित भिन्न है, भेदात्मक वस्तु है। कथनचित उसमें भेद दिख रहा है और कथनचित वस्तु अभेद है। कथनचित अभेद से हमको वस्तु की प्राप्ति होगी और कथनचित भेद से हमको वस्तु का परिज्ञान होगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों जरूरी है, एक के बिना दूसरी संभव नहीं है। व्यवहार के बिना निश्चय संभव नहीं है। व्यवहार नहीं होगा तो तत्व का लोप होगा और निश्चय नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग का लोप होगा। समझ में आए? अर्थात वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। सत अर्थात सत्ता द्रव्य का लक्षण है और वह द्रव्य स्वतः सिद्ध है। वह सत अर्थात सत्ता द्रव्य से कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। द्रव्यार्थिक नय से अभिन्न है और पर्यार्थिक नय से भिन्न है। जो व्यक्ति उक्त वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करता वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पर समय है। इस प्रकार यहाँ यही स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक पदार्थ स्वभाव से सत है और सिद्ध है, अर्थात स्वयं से सिद्ध है, अकृत्रिम है। मेरा प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न ये है, स्वाध्याय के बाद में मैं आपको पूछूं, बोलो बहन जी, आप स्वाध्याय के बाद में क्या करने वाले हैं? बोलिए, कोई भी बोल सकता है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। हाँ बोलिए। स्वाध्याय के बाद में क्या करना है? हाँ, इसके बाद तो 50 बराबर है ना? हाँ, एक देखो अभी पकड़ना है, अभी पकड़ना। अर्थात अभी निश्चित हो गया है क्या? मुझे अब दूसरी क्लास अटेंड करनी है, अर्थात बराबर कर्ता बन गया है। देखो ये पॉइंट पकड़ना है। मैं अकर्ता स्वभावी हूं, अर्थात मुझे क्या करना है ये नक्की हो रहा है, लेकिन मैं अनादि निधन हूं, मैं सत हूं, ये निर्णय हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मेरी प्रभुता अपने में ही है, ये कहाँ स्वीकार हो रहा है? सुबह उठते ही आज क्या क्या करना है ये समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कौन हूं ये समझ में नहीं आ रहा है। और सब क्रियाएं पर पदार्थ के आश्रित होकर करने की चेष्टा चल रही है। इसको एक दिन बोलो तुझे कुछ नहीं करना है, मात्र एक जगह पर बैठना है, तो नहीं कर सकता। कोई ना कोई उसको सब बिगड़ा, अरे आज मैं नहीं रहूंगा तो ये ठीक नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा ही निरंतर लगता है। हम दिन भर व्यवस्थापक बने रहते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्थित व्यवस्था का ज्ञान करने के लिए असमर्थ है। और आचार्य देव कह रहे जब तक तुम ये नहीं करोगे ना, तुम अपने को परिपूर्ण नहीं देखोगे ना, तब तक तुम आत्मा से विमुख हो। ये कितनी बड़ी समझ दे रहे हैं, अर्थात तुम्हारे माथे पर कुछ भी नहीं है। ये एक। दूसरा कोई कहेगा अब मुझे सोना है, तीसरा कोई कहेगा नहीं मुझे यहां जाना है, घूमने जाता हूं मैं। अर्थात स्वास्थ्य के नाम पर, स्वस्थ रहने के नाम पर या आराम करने के नाम पर ये पर अवस्था मतलब पर द्रव्य का ही कर्ता बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसको एक समय के लिए लगता नहीं कि मैं परिपूर्ण हूं, मैं स्वयं पूर्ण हूं, मैं अनादि निधन हूं, मैं सत शाश्वत सत्ता वाला हूं, ऐसा इसे स्वीकार ही नहीं हो रहा है। अर्थात निरंतर कुछ न कुछ करना है, विकल्प में पड़ा है। एक समय के लिए क्षण भर निज रस को पीछे तन, अपना निज रस तो पीने की चेष्टा ही नहीं कर रहा है, बाकी सब करने की चेष्टा है। अपनी सारी कमिटमेंट्स है, उन कमिटमेंट्स की पूर्ण करने की ही चेष्टा है, लेकिन आत्मा के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है इसकी, जबकि उसी से सुखी होने वाला है।
बाकी से किसी से नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ा सा आगे बढ़ना है अभी, बहुत महत्वपूर्ण है ये बिंदु। देखो विगत गाथा, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। पर जब से प्रवचन सार जी का स्वाध्याय जब से चालू हुआ ना, थोड़ा सा चिंतन धारा और दृष्टिकोण चेंज हो चुका है, ज्यादा नहीं है। हाँ, पर ऐसा परिवर्तन आया है तो लग रहा है। देखो देखो देखो, अब क्या है, बहुत अच्छी बात है, इवन मुझे भी फील हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं इस गाथा में, तुम्हें ये जो लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या है ये, मुझे अच्छा लग रहा है कहकर तुझे क्षयोक्षम जनित आनंद में ही आनंद है। क्या है, फिर से क्षयोक्षम जनित जो उघाड़ हुआ है उस उघाड़ में आनंद है। लेकिन जहां पर ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान के प्रति अभी भी अरुचि है। ये समझ आ रहे हैं यहाँ पर, आप कितने समझ पा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा ये भी प्रयास पूर्ण नहीं है, पूर्णता के लिए नहीं है। दो बातें कही, ये प्रयास पूर्ण नहीं और पूर्णता के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी मैं अपने स्वभाव से, अपने स्वरूप से अनासक्त ही हूं, अरुचिवंत ही हूं। और यह लाभ किसको मिलने वाला है? रुचिवान जीव को मिलने वाला है, जिसको सच्ची धगज है कि मुझे वस्तु की प्राप्ति करनी है, इसके बिना मैं मुझे कहीं भी ठीक नहीं लगता है, ऐसे जीव को ही ये वस्तु मिलती है। तुम्हें कितनी धगज है, देखो देखो, एक उदाहरण देता हूं। ऐसा एक प्रसंग बन गया कि श्रेयांश को ना किसी दूसरी जगह पर ऑफिस में जाने का प्रसंग बन गया, मतलब जॉब चेंज जैसा। लेकिन पहले मालिक ने बोल दिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो श्रेयांश ने बोला, सहजता अपनी कि ठीक है, नहीं छोड़ रहा है तो ऐसा ही मेरा होनहार है तो मैं नहीं जाता हूं। देखो अभी अलग, थोड़ा सा मैं अन्य अपेक्षा लगा रहा हूं। मैंने उसको कहा नहीं, तुझे पूरे जोश से, तुझे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना पहले ही नक्की कर। हाथ छोड़ना है ना तो तू 100% छूट जा। मतलब क्या? बॉस को बोल दे मुझे जाना ही है, एट एनी कॉस्ट जाना है, आप कुछ करना है जो करो, मैं तो जाऊंगा। जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं निकल सकता हूं, उसकी सच्ची धगज नहीं निकलने की, तब तक वो पहले जॉब से निकल नहीं सकता और दूसरे जॉब ज्वाइन कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? अब यही बात यहां पर है। हम जो प्राप्त क्षयोक्षम है, जो वस्तु स्वरूप समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, आत्मा की चर्चा अच्छी लग रही है, लेकिन वो आत्मा अच्छा नहीं लग रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? वो मतलब मेरा आत्मा अभी तक अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, आत्मा अच्छा है और ऐसी चर्चा से बहुत आनंद आ रहा है कि इसमें ये नहीं है, हाँ ये समझकर और अच्छा लग रहा है, हल्का हो रहा है। क्योंकि वो हल्का क्यों हो रहा है? कषाय कम हो रही है। लेकिन कषाय कम होते हुए वो आत्मा अच्छा नहीं लगा, और आत्मा अच्छा नहीं लगा तो मिथ्यात्व नहीं होगा, मतलब मिथ्यात्व नहीं जाएगा, ये कहना है। और हमारा सारा प्रयोजन स्वरूप में निमग्न होने से है, स्वरूप में लीन होने से, स्वरूप की प्राप्ति के लिए छटपटाहट से, और वो छटपटाहट नहीं हो रही है। भले ये सब हो रहा है, क्लास बराबर 8 बजे हम सुनने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है, बराबर 9 बजे तक हम एकदम पूरे मनोयोग से इस बात को सुनते हैं, ग्रहण करने की चेष्टा करते हैं, समझने के लिए अनेक प्रकार से यत्न करते हैं, नहीं समझ में आया तो पूछते हैं, ये सब बातें हैं। ऐसा होते हुए भी जिसके लिए ये प्रयास चल रहा है उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अर्थात नहीं बढ़ी है। इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में कहा था, क्या कहा था? मोक्षमय प्रकाशक पेज नंबर 213 है आई थिंक। जिस श्रद्धांत से तेरे राग द्वेष घटते हैं या उनका अभाव होता है, वही श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, सम्यक श्रद्धान है। जिस ज्ञान से, जिस जानने से तुम्हारे राग द्वेष घट रहे हैं, वही जानना, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात एट द एंड ऑफ डे मुझे वस्तु की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? मेरा प्रश्न यह है, अगर नहीं हुई तो तुमने सुना ही नहीं है। बात ये कह रहे आचार्य देव यहां पर, तुम्हें वस्तु की अनादि निधनता स्वीकार नहीं हुई है,
और अभी भी तुम पर समय हो। बाप रे बाप, आप समझ नहीं रहे कि कितनी गहराई में गए हैं और बराबर हमारी भूल को पकड़ा है, उस हमारे अपुरुषार्थ के ऊपर उन्होंने स्पर्श किया है। ये हमको पकड़ना चाहिए। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं, इस गंभीर वचन को आप पकड़िए। अच्छा लग रहा है, सब ठीक हो रहा है, चरणानियोग इसको शाबाशी देगा, चरणानियोग 100% शाबाशी देगा, लेकिन अध्यात्म शाबाशी नहीं देता है। समझ में आ रहा है क्या आपको? अध्यात्म कह रहा है कि अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हें स्वभाव की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, तुम्हें छटपटाहट हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई तो समझ लेना तुमने अभी तक कुछ भी, तुम एकदम शुष्क बुद्धि वाले हो, तुम्हें कठोर बुद्धि है, तुम्हें स्वभाव की कुछ भी पड़ी नहीं है। देखम देखी किसी के प्रेरणा से तुम इन वचनों को सुनते हो और तुमने सुन रखा है कि इससे सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए तुम यहां पर आकर बैठे हो। लेकिन सुख की प्राप्ति होगी मतलब सुखी हो कहाँ होते हैं, सुख कहाँ है, इसका ज्ञान यहां पर कराया गया। लेकिन ज्ञान कराने के बाद में वैसा प्रतीति, वैसा अनुभव जाकर तुमको करना चाहिए था, जो कि तुमने किया नहीं, प्रैक्टिकल नहीं किया। तो तुम्हारा ये सुनना, ये थियोरेटिकल अभ्यास किसी काम का नहीं है। नहीं साहब, अगले भव में भी ये काम का नहीं होगा। कैसे, क्या कह रहे, क्या दावा है? पंडित साहब ने एक जगह पर कहा है, इस भव में ना सही संस्कार तो डाल, अगले भव में तुम्हें, किसी भव में तुम्हें इस संस्कार के बल पर सम्यक दर्शन हो जाएगा। हाँ, तो वह संस्कार की बात है ना, तू संस्कार भी नहीं पाड़ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? संस्कार भी नहीं पाड़ रहा है। क्यों? संस्कार पाड़ने के लिए उसको आत्म वस्तु अच्छी लगनी चाहिए, जो कि नहीं लग रही है। आत्मा में जाने के लिए छटपटाहट नहीं हो रही है, ललचाता नहीं है। कब अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त हो जाओ, इसको बाकी जगत के काम करने के लिए, किसी से बात करने के लिए, किसी को मिलने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए, कोई भी काम करने के लिए रुचि ही नहीं आनी चाहिए, रुचि नहीं होनी चाहिए। और ये रुचि जो दिखा रही है कि तुम्हें अभी भी आत्मा की रुचि नहीं है। आप फिर से मुझे चक्रवर्ती के उदाहरण नहीं देना, सम्यक दृष्टि के उदाहरण नहीं देना, क्योंकि हम एक ही बात कहेंगे फिर। क्या जैसे उन्होंने छोड़ा वैसे तुम छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? अगर नहीं तो उनके उदाहरण मत दो। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर बात है। हाँ, उनके उदाहरण हम अपने प्रमाद को छुपाने के लिए करते हैं। वो 96,000 शादियां कर रहे तो हम एक तो शादी कर सकते हैं। वो 6 खंड को जीत सकते तो हम 2-4 बंगले तो खड़े कर सकते हैं ना। ऐसा कहकर हम अपने मिथ्यात्व का पोषण कर रहे, पर द्रव्य में कर्तृत्व के अहंकार का पोषण कर रहे हैं। लेकिन ये वो बात है ही नहीं। यहाँ पर कह रहे कि तू अन्य किसी का कर्ता बन ही नहीं सकता है। हाँ, आइए अगली गाथा पढ़नी है। समय तो हो गया है, गाथा का पाठ करेंगे और रुक जाएंगे, लेकिन आज बहुत अच्छी बात आई। चलो देखो, विगत गाथा में कहा गया है, मिल रहे हैं आप पेज 51। विगत गाथा में कहा गया है कि द्रव्य स्वभाव से ही सत है और स्वतः सिद्ध है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि स्वभाव से अवस्थित होने से द्रव्य सत है और उत्पाद व द्रव्य रूप परिणमन द्रव्य का स्वभाव है। पहले क्या बता रहे थे?